सारे वन पेज पे आए। ये मुल्क है तो हम हैं, बाकी सारी हमारे बयानी और सियासी काम खत्म करें और ये जो दहशतगर्दी है इसको खत्म करें। हमारा सपोर्ट इसके अंदर ये जो आपकी ऑपरेशन तो पहले भी होती है, वैसे आपकी ज्यादा होगी। हमें क्यों डाउट हो, ऑपोजिशन को क्यों डाउट है, तहरीके साहब क्यों डाउट हो रहा है कि ये हुकूमत जो है ये ऑपरेशन सही नहीं कर सकेगी? इससे पहले भी हुए थे ऑपरेशन, तो नवाज शरीफ साहब ने किए थे। एपीएस का जब वाक़या भाईजान रस्म मज़हर अब्बास पर अमल करते हुए वन लाइनर मैं भी चाहूँगा कि ज़ुबैर उमर साहब ने तो जो बैक वक्त तर्जमान थे उन्होंने तो अपना पोजीशन वाज़े कर दी। मलक अहमद साहब से भी दरख्वास्त है कि ज़रा वो भी कभी किसी दिन कौम को आगाह कर दें कि उन्होंने वो किस-किससे मिलते रहे किया है। हाँ, सही है। हाँ, वो क्या क्या करते रहे और किन के फ़ोन उनको आते रहे और हीथ्रो एयरपोर्ट पर किन का फ़ोन आया और बाकी वो कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे। मलक अहमद साहब के लिए शेर अर्ज़ है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वाह वाह वाह। तो अच्छा, अब आ जाए इस मौजू पर कि भाईजान ये सच है कि 90,000 के करीब हमारी शहादतें हो चुकी हैं, खरबों का नुकसान हो चुका है। ये भी सच है, हमारे ब्लंडर्स भी हैं, हमारी गलतियां भी हैं। ये भी सच है कि हमें सोचना चाहिए कि हर आए रोज़ या हर कुछ अरसे बाद हम फिर वहाँ क्यों पहुँच जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। और ये भी सच है कि सियासी अदम इस्तेकाम के साथ जो दो बड़े चैलेंज हैं मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम के साथ, उसमें एक इंतहा पसंदी है और एक दहशत गर्दी है। क्या दहशत गर्दी है? बिल्कुल है, नई लहर उठी हुई है। क्या बदअमनी है? बिल्कुल है। क्या ऑपरेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ हूँ, मैं फ़ौज के साथ हूँ और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ बेरहमाना ऑपरेशन होना चाहिए। और क्या इसके बिना मुआशी इस्तेकाम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाकी छोड़ें IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी छोड़ें, आपके दोस्त मुल्क क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए आपको दो बड़े मसाइल हैं, सियासी इस्तेकाम ख़त्म करें और ये जो दहशत गर्दी है इसको ख़त्म करें। हमारा सरमायाकार कैसे उस मुल्क में जाएगा? वैसे तो जिस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स, हुक्मरान और बड़े बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं, उन्होंने वो कैसे आएंगे? लेकिन चलो, वो कह रहे हैं कि कैसे हमारा सरमायाकार आएगा जब आपके पास अमन नहीं होगा। और चीन ने तो कह दिया कि हमें दो मसाइल हैं, सियासी अदम इस्तेकाम और हमारे सिक्योरिटी मसाइल। वो हमारे सरमायाकारों को भी हैं और हुकूमत को भी हैं। सही है। तो क्या इस पर हुकूमत को मजीद ब्रीफ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने सुना है कि इन कैमरा कोई सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपोजिशन को बिठाएं, तरीके इंसाफ और ये बाकी पार्टीज का मतलब आपको लगता है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? सिर्फ आप भी सपोर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन को? बड़ा जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ तरीके इंसाफ और पॉलिटिकल नहीं। हुकूमत की तकरीरें सुनी है आपने? जब अपोजिशन ने फरमाया और उन्होंने सियासत की, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। बदकिस्मती है, पाकिस्तान पर सियासत हो रही है। पाकिस्तान को जो बका के लिए जिन इकदामात को उठाना है उन पर सियासत हो रही है। लेकिन जब अपोजिशन ने सियासत की तो उसके जवाब में पता है असेंबली में तकरीरें क्या हुई? तुम तो दहशतगर्द हो, तुम तो दहशतगर्दों के साथ हो, तुम तो नए 9 मई वाले हो, तुम तो हो ही नहीं मुहब्बे वतन। खुदा का खौफ करें यार, बस करें अब इस नफरत और तकसीम को। और इस पर भी सोचना चाहिए। ये बताता चलूं कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पर इस मुल्क में एक बेरहमाना एहतसाब वो करें, ऑपरेशन करें इस इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ, और ब्रीफ करके सारों को एक पेज पे ला कर करें। लेकिन अब हमारे मुल्क में देखें, ऑपरेशन फ्रीडम हुआ, ऑपरेशन अल मिज़ान हुआ, ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम हुआ, ऑपरेशन ज़रबे कलीम हुआ, ऑपरेशन शेर दिल हुआ, ऑपरेशन राय हक हुआ, ऑपरेशन राय रास्त हुआ, ऑपरेशन खैबर पास हुआ, ऑपरेशन राय निजात हुआ, ऑपरेशन ज़रबे आहन हुआ, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, ऑपरेशन खैबर हुआ 4 हिस्सों में, ऑपरेशन रद्दुल फिसाद हुआ और अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है। तो ये होना चाहिए, ठीक है सर, के लिए करें, सारे वन पेज पे आए। ये मुल्क है तो हम हैं, बाकी सारी हमारे बयानी और सियासतें चलती हैं। जो भी कर रहा है वो शर्मनाक है, वो अफसोसनाक है, वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें
और इस मुल्क पर रहम करें, इस अवाम पर रहम करें। भाईजान, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब अभी तक तफसीलात ही सामने नहीं आई, जब अभी तक पता ही नहीं चला कि होने क्या जा रहा है, होगा क्या, कैसे होगा, तो अभी इस वक्त जो ये मुर्दाबाद कह रहा है वो भी शर्मनाक है, और जो इस वक्त अज़्म इस्तेकाम को अदम इस्तेकाम कह रहा है वो भी शर्मनाक है। और दूसरी बात यह है कि केपी वालों को साथ खड़ा होना चाहिए। क्या ये उस्मान बुज़दार प्लस जो महमूद खान थे उस दौर में वुज़रा भत्ते नहीं देते थे, वुज़रा बाहर निकलते थे अब, और सबसे ज़्यादा मुतासरा है, हर दूसरा घर केपी का मुतासरा है, इसके बाद बलूचिस्तान और इसके बाद पूरा पाकिस्तान। भाईजान, हम लाशें उठा उठा कर थक गए हैं, हम जनाजे पढ़ा पढ़ा कर थक गए हैं, हम नुकसान करवा करवा के थक गए हैं। ये मामला मेरे मुल्क का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, मेरी बका का मामला है, मेरी आने वाली नस्लों की बका का मामला है। ये वो मामला है जिस पर रियासत के साथ खड़ा होने का वक्त है, जिस पर हुकूमत के साथ खड़ा होने का वक्त है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये क्यों है, ये बदगुमानी या ये क्यों, ये सियासत है, और इस सियासत में जो है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि क्या क्या इस हुकूमत ने ज़्यादतियाँ की, या क्या क्या पीटीआई के साथ ज़्यादतियाँ हुई, या क्या क्या हो चुका है, और क्या क्या हम सुन रहे हैं। लेकिन वो सारी बातें साइड पर, ये वो मामला है कि जहां इकट्ठे होकर मिलकर आगे बढ़ने का वक्त है। ये इससे पहले कि ये आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बस कर दें अब, और कुछ मामले हैं जिन पर आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ये माजरत के साथ मज़हर भाई से, पहली बात तो ये है कि इससे पहले क्या नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर मुतहर्रिक नहीं है, और ये मुतहर्रिक क्या होता है और वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात है वो मुस्लिम लीग के सदर अब हो गए हैं, अब वो कहते हैं मैं बजट में एक खबर आ रही है कि टैक्स चूंकि ज़्यादा लग गए, मैं बजट में नहीं, तो फिर रिज़ाइन कर जाएं, असेंबली से फारिग हो जाएं। अगर अभी भी वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक नहीं है तो फिर घर बैठे हैं, आराम से मुतहर्रिक हो रहे हैं वो पोर्ट्स के अंदर। ये जो आपकी ऑपरेशन तो पहले भी होती है, वैसे आपकी ज़्यादा होगी। हमें क्यों डाउट हो, ऑपोजिशन को क्यों डाउट है, तहरीक साहब क्यों डाउट हो रहा है कि ये हुकूमत जो है ये ऑपरेशन सही नहीं कर सकेगी? इससे पहले भी हुए थे ऑपरेशन, तो नवाज शरीफ साहब ने किए थे, APS का जब वाक़या। भाईजान, रस्म मज़हर अब्बास पर अमल करते हुए वन लाइनर मैं भी चाहूँगा कि ज़ुबैर उमर साहब ने तो बोले मैं जो बैक वक्त तर्जमान थे उन्होंने तो अपना पोजीशन वाजे कर दी। मलक अहमद साहब से भी दरख्वास्त है कि ज़रा वो भी कभी किसी दिन कौम को आगाह कर दें कि उन्होंने वो किस-किससे मिलते रहे किया है। हाँ, सही है। हाँ, वो क्या क्या करते रहे और किन के फ़ोन उनको आते रहे, और हीथ्रो एयरपोर्ट पर किन का फ़ोन आया, और बाकी वो कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे। मलक अहमद साहब के लिए शेर अर्ज़ है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वाह वाह वाह। तो अच्छा, अब आ जाए इस मौजू पर कि भाईजान, ये सच है कि 90,000 के करीब हमारी शहादतें हो चुकी हैं, खरबों का नुकसान हो चुका है, ये भी सच है। हमारे ब्लंडर्स भी हैं, हमारी गलतियां भी हैं। ये भी सच है कि हमें सोचना चाहिए कि हर आए रोज़ या हर कुछ अरसे बाद हम फिर वहाँ क्यों पहुँच जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। और ये भी सच है कि सियासी अदम इस्तेकाम के साथ जो दो बड़े चैलेंज हैं, मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम के साथ, उसमें एक इंतहा पसंदी है और एक दहशत गर्दी है। क्या दहशत गर्दी है? बिल्कुल है, नई लहर उठी हुई है। क्या बदअमनी है? बिल्कुल है। क्या ऑपरेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ हूँ, मैं फ़ौज के साथ हूँ, और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ बेरहमाना ऑपरेशन होना चाहिए। और क्या इसके बिना मुआशी इस्तेकाम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाकी छोड़ें, IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी छोड़ें, आपके दोस्त मुल्क क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए आपको दो बड़े मसाइल हैं, सियासी इस्तेकाम ख़त्म करें, और ये जो दहशत गर्दी है इसको ख़त्म करें। हमारा सरमायाकार कैसे उस मुल्क में जाएगा? वैसे तो जिस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स, हुक्मरान और बड़े बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं, उन्होंने वो कैसे आएंगे? लेकिन चलो, वो कह रहे हैं कि कैसे हमारा सरमायाकार आएगा जब आपके पास अमन नहीं होगा। और चीन ने तो कह दिया कि हमें दो मसाइल हैं, सियासी अदम इस्तेकाम और हमारे सिक्योरिटी
वो हमारे सरमायाकारों को भी हैं और हुकूमत को भी हैं। सही है। तो क्या इस पर हुकूमत को मजीद ब्रीफ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने सुना है कि इन कैमरा को सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपोजिशन को बिठाएं, तरीके तो सर तहरीक इंसाफ और ये बाकी पार्टीज का मतलब आपको लगता है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? सिर्फ आप भी सपोर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन को? बड़ा जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल नहीं, हुकूमत की तकरीरें सुनी आपने जब अपोजिशन ने फरमाया और उन्होंने सियासत की, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। बदकिस्मती है पाकिस्तान पर सियासत हो रही है, पाकिस्तान को जो बका के लिए जिन इकदामात को उठाना है उन पर सियासत हो रही है। लेकिन जब अपोजिशन ने सियासत की तो उसके जवाब में पता है असम्बली में तकरीरें क्या हुई? तुम तो दहशतगर्द हो, तुम तो दहशतगर्दों के साथ हो, तुम तो 9 मई वाले हो, तुम तो हो ही नहीं मुहब्बे वतन। खुदा का खौफ करें यार, बस करें अब इस नफरत और तकसीम को। और इस पर भी सोचना चाहिए। ये बताता चलूं कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पर इस मुल्क में एक बेरहमाना एहतसाब वो करें, ऑपरेशन करें इस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ, और ब्रीफ करके सारों को एक पेज पे ला कर करें। लेकिन अब हमारे मुल्क में देखें, ऑपरेशन फ्रीडम हुआ, ऑपरेशन अल मिज़ान हुआ, ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम हुआ, ऑपरेशन ज़रबे कलीम हुआ, ऑपरेशन शेर दिल हुआ, ऑपरेशन राय हक हुआ, ऑपरेशन राय रास्त हुआ, ऑपरेशन खैबर पास हुआ, ऑपरेशन राय निजात हुआ, ऑपरेशन ज़रबे आहन हुआ, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, ऑपरेशन खैबर हुआ 4 हिस्सों में, ऑपरेशन रद्दुल फिसाद हुआ, और अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है। तो ये होना चाहिए, ठीक है सर, के लिए करें, सारे 1 पेज पे आए। ये मुल्क है तो हम हैं, बाकी सारी हमारे बयानी और सियासतें चलती हैं। जो भी कर रहा है वो शर्मनाक है, वो अफसोसनाक है, वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें और इस मुल्क पर रहम करें, इस अवाम पर रहम करें। भाईजान ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब अभी तक तफसीलात ही सामने नहीं आई, जब अभी तक पता ही नहीं चला कि होने क्या जा रहा है, होगा क्या, कैसे होगा, तो अभी इस वक्त जो ये मुर्दाबाद कह रहा है वो भी शर्मनाक है, और जो इस वक्त अज़्म इस्तेकाम को अदम इस्तेकाम कह रहा है वो भी शर्मनाक है। और दूसरी बात यह है कि केपी वालों को साथ खड़ा होना चाहिए। क्या ये उस्मान बुज़दार प्लस जो महमूद खान थे उस दौर में वुज़रा भत्ते नहीं देते थे, वुज़रा बाहर निकलते थे अब, और सबसे ज़्यादा मुतासरा है, हर दूसरा घर केपी का मुतासरा है, इसके बाद बलूचिस्तान और इसके बाद पूरा पाकिस्तान। भाईजान हम लाशें उठा कर थक गए हैं, हम जनाजे पढ़ा कर थक गए हैं, हम नुकसान करवा के थक गए हैं। ये मामला मेरे मुल्क का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, मेरी बका का मामला है, मेरी आने वाली नस्लों की बका का मामला है। ये वो मामला है जिस पर रियासत के साथ खड़ा होने का वक्त है, जिस पर हुकूमत के साथ खड़ा होने का वक्त है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये क्यों है, ये बदगुमानी या ये क्यों, ये सियासत है, और इस सियासत में जो है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि क्या क्या इस हुकूमत ने ज़्यादतियाँ की, या क्या क्या PTI के साथ ज़्यादतियाँ हुई, या क्या क्या हो चुका है, और क्या क्या हम सुन रहे हैं। लेकिन वो सारी बातें साइड पर, ये वो मामला है कि जहां इकट्ठे होकर मिलकर आगे बढ़ने का वक्त है। ये इससे पहले कि ये आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बस कर दें अब, और कुछ मामले हैं जिन पर आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ये माजरत के साथ मज़हर भाई से, पहली बात तो ये है कि इससे पहले क्या नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर मुतहर्रिक नहीं है, और ये मुतहर्रिक क्या होता है और वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात है वो मुस्लिम लीग के सदर अब हो गए हैं, अब वो कहते हैं मैं बजट में एक खबर आ रही है कि टैक्स चूंकि ज़्यादा लग गए, मैं बजट में नहीं, तो फिर रिज़ाइन कर जाएं, असेंबली से फारिग हो जाएं। अगर अभी भी वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक नहीं है तो फिर घर बैठे हैं, आराम से मुतहर्रिक हो रहे हैं वो।